नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में भदोही लोकसभा सीट का सर्वे करने जा रहे हैं आपके सामने। समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा सीट को टीएमसी को दी है, तृणमूल कांग्रेस को दी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में 1% क्या आधा % कोई भी जनाधार है ही नहीं। हालांकि अखिलेश यादव का कैसा दिमाग है, अखिलेश यादव की क्या डीलिंग है, जो इन्होंने ममता बनर्जी को भदोही जैसी लोकसभा सीट को दे दिया है। और टीएमसी की तरफ से ललितेश पति त्रिपाठी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम जो बात करते हैं ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। कुछ नेता हैं, कुछ पत्रकार हैं, दिल्ली में बैठे रहते हैं, लखनऊ में बैठे रहते हैं, वो बता देते हैं कि इतना बड़ा नाम उतना बड़ा नाम 2019 में आपने देखा था। गठबंधन इसलिए फेल हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं, जमीनी हकीकत में आपको बता रहा हूं, क्योंकि सपा और बसपा ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों का चुनाव ठीक से नहीं किया था। स्पष्ट बात मैं बता दूं, अब की बार भी कुछ लिस्ट आई जहां पर समाजवादी पार्टी ने अच्छे प्रत्याशी उतारे। वहीं पर जैसे आपने देखा नगीना की लोकसभा सीट और भदोही की लोकसभा सीट। नगीना पर चंद्रशेखर आजाद अगर इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ते, हालांकि अखिलेश की क्या बात हुई है, चंद्रशेखर आजाद की क्या बात हुई है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। अगर गठबंधन होता तो 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत लेता। बीजेपी 1 सीट के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन 1 सीट अपनी गंवा रहा है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हमारा विरोध किसी से नहीं है, और मैं जो सर्वे आपके सामने लाने जा रहा हूं वो एकदम आंकड़ों पर आधारित है, फैक्ट पर आधारित है। और यहां पर इस सीट को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उदास हैं। दिल्ली से लखनऊ से बैठकर लोग टिकट दे देते हैं, ममता बनर्जी को टिकट दे देते हैं। आप टिकट देते किसी ब्राह्मण चेहरे को ही। मैं बोलता हूं किसी से हमारा कोई विरोध नहीं है, हालांकि ब्राह्मण का जो वोट है 100% वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का वोट है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम सब जानते हैं ज़मीनी हकीकत क्या है, क्योंकि हम लोग ज़मीन पे रहते हैं, मीडिया में देखते हैं इतना बड़ा नाम कांग्रेस का, उतना बड़ा नाम। लोकसभा के चुनाव में अच्छे अच्छे नाम बिखर जाते हैं, सबको पता है। बहरहाल ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम आते हैं अपने मुद्दे पर। अपने मुद्दे पर जब हम आएंगे तो हमें अपना व्हाइट बोर्ड खोलना पड़ेगा, जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अपना डिजिटल बोर्ड से हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पर। एकदम साफ साफ मैं बात बता दूं भैया, अब अपने हम व्हाइट बोर्ड पर आते हैं, जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं आंकड़ा। ईमानदारी से, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं, चाहे सपा जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे भाजपा जीते, हमें कोई कुछ दे नहीं देगा। एकदम साफ साफ बात है। लेकिन हमारा काम ईमानदारी से है, तो ईमानदारी से हम बताने जा रहे हैं। अब आपको पता है उत्तर प्रदेश में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, सब में लगभग 5-5 विधानसभा सीटें आती हैं, तो वही 1 लोकसभा बनती है। वहीं पर जो हम भदोही की बात कर रहे हैं, हमारे घर से भी दूर नहीं है। आज मैंने एक टीवी पर देखा, जब भारत समाचार पर जब रिपोर्टर गांव में जाता है, बाजार में जाता है और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में पूछता है, तो उसमें अधिकतर लोगों ने कहा, अधिकतर क्या 99-100% लोगों ने कहा हम इनको जानते ही नहीं, कभी यहाँ आए ही नहीं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे प्रत्याशियों से लोग डरते हैं। डरने के अलावा सोचते हैं कि ऐसा प्रत्याशी कहां से ला दिया गया, पैराशूट प्रत्याशी ला दिया गया, मान लीजिए जीत गया, वो हमको कहां मिलेगा, चाहे काम लगे ना लगे, लेकिन लोगों के मन में शंका रहती है। तो यहां पर पहली विधानसभा है, यहां पर सपा का वोट लिखेंगे, एकदम साफ साफ बात। यहां पर बीजेपी का वोट लिखेंगे और यहां पर बीएसपी का भी वोट लिखेंगे। एकदम साफ साफ बात है, 3 पार्टियां हैं, तीनों का अलग अलग वोट है, मैं लिखूंगा। विधानसभा का रिजल्ट हमारे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग भाजपा के समर्थक हैं वही मोदी और शाह के समर्थक हैं और योगी जी के समर्थक हैं। आपको मैं बता दूं, पहली विधानसभा सीट है औराई। थोड़ा राइटिंग कम जा रही है तो राइटिंग लाते हैं दूसरा मार्कर। औराई विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी को 92,044 वोट प्राप्त होता है। वहीं पर बीजेपी को
93,691 वोट प्राप्त होता है। बीएसपी को 28,413 वोट प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं बीजेपी भले चुनाव जीती है लेकिन कितने अंतरों से जीती है, इसका अंतर आप निकाल लीजिए, 92,044, 93,641 वोट में। और आई विधानसभा सीट है ये। अगली सीट है, मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञानपुर। और सब एक एक वोट का हमारे पास हिसाब है। ज्ञानपुर की जो सीट है, समाजवादी पार्टी को मिलता है 73,446 वोट और यहाँ पर बीजेपी को मिलता है 67,215 वोट और यहाँ पर टोटल बीएसपी को मिलता है 34,985 वोट। अगला समझिए, अगली सीट है प्रतापपुर। प्रतापपुर पर अगर आप आएंगे 91,142 वोट, उसके बाद 80,186 वोट, उसके बाद 34,912 वोट, समझिएगा। उसके बाद आ जाइए भदोही विधानसभा। भदोही विधानसभा में मुसलमान यहाँ से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, नाम मैंने नहीं लिखा है क्योंकि नाम ज़्यादा यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है इन लोगों का। 1,738 और वहीं पर 95,853, वहीं पर 40,758। आपके सामने दिख रहा है, सब ईमानदारी से लिखा जा रहा है, एक भी वोट का न हेर फेर न बेईमानी, क्योंकि हमें बेईमानी नहीं करनी है और हमें केवल ईमानदारी से बताना है। अगला है हंडिया। हंडिया में आपको मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी को 84,417 वोट, वहीं पर 80,874 वोट मिलता है किनको, बीजेपी को। वहीं पर बीएसपी का 33,877 वोट। हमारा खुद का मानना है, जो लोग विधानसभा में बीजेपी को वोट देते हैं वही लोकसभा में भी बीजेपी को वोट देते हैं। हालांकि 1-8% बदल भी सकता है। 1-8% इसलिए बदल सकता है क्योंकि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, आपने देखा होगा, कुछ लोग मोदी जी को पसंद कर रहे होते, पेपर लीक का मामला है, तमाम मामले इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, कुछ प्रत्याशी का भी प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं, सपा को 4,41,787 वोट यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 4,17,819 वोट प्राप्त होते हैं बीजेपी को और 1,72,945 वोट प्राप्त होते हैं यहाँ पर बीएसपी को। देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पर कोई बैकवर्ड मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया जाता या हम कहें यहीं के किसी भी चेहरे को आप खड़ा कर देते तो इस लोकसभा सीट को आप आराम से जीत सकते थे। एकदम ईमानदारी का मामला है भाई, एकदम ईमानदारी। आप देख रहे हैं 4,41,000, 4,17,000 का अंतर कितना है, बसपा अलग लड़े तब भी इस सीट को जीत सकते हैं। अब मैं दिखाता हूं 2019 का क्या हाल था, जब सपा बसपा का गठबंधन था, तब का क्या हाल था, उसको भी आप देखिए। अगर हम 2019 की बात करें तो रमेश बिंद यहाँ से लड़े थे। किस पार्टी से लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी से। 5,10,000 वोट इनको मिला था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर रंगनाथ मिश्रा जी लड़े थे, 4,66,000 वोट मिला था। रमाकांत यादव लड़े थे कांग्रेस की तरफ से, 25,604 वोट मिला था। नोटा को भी वोट यहाँ पर मिला था। तो यहाँ पर एक गलती हुई थी जो मैंने शुरू में बताया, और कुछ लोग अस्वीकार कर देते, कुछ लोग कह सकते भाई आप विरोध कर रहे हैं काहे लिए, क्या मिश्रा जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हम टिकट की बात नहीं है, यहाँ पर जो परसेप्शन है, ज़मीनी हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो बेस वोटर है वो बेस वोटर यही है, वो बिंद को वोट दे देगा। हालांकि बयान भी आते रहते हैं, कुछ एक लोग तो बयान दिए थे कुत्ते को भी टिकट दे दे अगर बीजेपी तो हम लोग उसी को वोट देंगे। एक लोग अभी बाबा जी बयान दिए थे, तो आप समझ सकते हैं। तो बीजेपी ने किसको टिकट दिया? बिंद को। बिंद को टिकट दिया तो जितने ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, उसके अलावा बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, भाई भैया बिंद को दे दो, चलो चलो। बसपा ने यहाँ पर किसको दिया? इनको दिया। तो एक कमी थी ये, हमारे यहाँ भी यही कमी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं धरातल पर लोग ना काम कभो ना पड़े सांसद जी से, लेकिन जाति बिरादरी मामला जरूर देखते हैं, एकदम साफ बात है। लेकिन बीजेपी ने यही गेम खेला है, बीजेपी ने ज़्यादातर ओबीसी को टिकट दिया, ज़्यादातर ओबीसी को टिकट दिया और उनका बेस वोटर है ये है, इसे चुनाव जीत लेते हैं। ये लोग मुंह ताकते रह जाते हैं, जैसे अब की बार इन लोगों ने दिया है तो इनको वोट थोड़ी मिलना है, इनको वोट नहीं मिलेगा, ये चुनाव हार जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं।
हार जाएंगे चुनाव, क्योंकि एक तो पैराशूट कैंडिडेट हैं। अरे चलो ठीक है, जो वहाँ तैयारी कर रहा होता साल 2 साल से, भैया हाँ हम लोकसभा लड़ेंगे, गांव गांव जाता, नमस्ते दादा माई अम्मा बुआ दीदी बहनी हाथ गोड़ जोड़ता, उसको लोग कम से कम ध्यान देते। ऐसे लोगों को लोग कहते हैं, ऐसे हमारे यहाँ कृष्णा पटेल आई थी लड़ने के लिए, जब से हारी हैं तब से दिखाई नहीं पड़ी हैं, जीतती तो कितनी बार दिखाई देती। तो इसी कारण से ऐसे लोग चुनाव हार जाते हैं। और देख लीजिएगा, सपा का बेस वोट है यहाँ पर, सपा चुनाव जीत सकती थी, लेकिन 2024 में इस सीट को सपा हारने जा रही है। आपकी राय जो भी हो, नमस्कार।